दलाल। कि राहुल गांधी भविष्यवाणी दे रहे हैं, नरेंद्र मोदी की सरकार गिर जाएगी और मोदी नए रिकॉर्ड बना रहे हैं। दलाल दलाल दलाल। देखिए सभी आरएसएस वाले पहनते हैं, क्या ये इंडियन टोपी है? आगे स्वाद। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। मैं पूछ रहा हूं, एक सेकंड, मुझे एक बात जवाब दे। कोई कम्युनल कोड नहीं है। ये क्या जावेद अख्तर का सिनेमा है कि मैं एक मां हूं? मैं क्या हूं? आप एक मंत्री हैं, प्रशासनिक चूक हुई है नहीं हुई? हम घर में घुस के मारेंगे। तो सबके मुंह पर पट्टी बंध गई। ये नरसंहार की बात है। इसको हम किसी से कंपेयर करके किसी की बुद्धि पर क्या ताले? चलिए मैं उत्तर दे दूंगा। कैसी बातें हो रही है उसमें कि डॉक्टर बच्चे को, चाइल्ड को, रोहित जो 28 साल का चाइल्ड है, उसे लड़ने की आवश्यकता नहीं, वो चाइल्ड नहीं कहा जाना चाहिए था उसे। वो अभी मजा आएगा ना भिड़ो। नौजवान है, वो चाइल्ड किसके नजर में चाइल्ड है? अब हम लड़ेंगे। ये मैं कह रहा हूं। अब हम नहीं, यूथ कहेंगे, आप मुझे यूथ कह सकते हैं। आप यूथ कहिए जब आप मंत्री को अनपढ़ मंत्री कह नहीं, मैं तो नहीं कहता हूं, जबकि जिसने कहा है मैंने उसकी आलोचना की है। पढ़ने लिखने का मंत्री होने से क्या संबंध है? वो ठीक है। मुझे एक बात बताइए, उन्होंने क्या कहा? मुझे एक बात बताइए कि कहां लिखा हुआ है उसमें? रवीश जी पहले चाइल्ड पे क्लियर कर दे। आपने कहा पॉइंट बाय पॉइंट। मुझे बताइए उसमें कहां लिखा हुआ है? चाइल्ड क्लियर कर दूं। ठीक है, पहले चाइल्ड क्लियर कर दूं। आप देख लो भाई। पूरा सेंटेंस पढ़िए। स्मृति जी ने कहा दोज हु हैव गिवन बर्थ, क्योंकि वो खुद एक मां है, एक चाइल्ड के रूप में उन्होंने संबोधित किया बच्चे को। तो उसमें क्या बुराई है? उसमें ये खुद एक मां है कि क्या मतलब है? क्या हो गया? क्या है ये खुद एक मां है? चाइल्ड कह दिया मैंने क्या खुद को कोई मां आके कह दे तो सारा लाइसेंस मिल जाएगा क्या? क्या सारी दुनिया की सारी ममता माओ को हासिल है क्या? नहीं, ये मां क्या है? ये क्या जावेद अख्तर का सिनेमा है? कैसी लगी? मैं पूछ रहा हूं, एक सेकंड प्रशांत, एक सेकंड, मुझे एक बात जवाब दे। कोई कम्युनल कोड नहीं है। ये क्या जावेद अख्तर का सिनेमा है कि मैं एक मां हूं? मैं क्या हूं? चाइल्ड आप एक मंत्री हैं, प्रशासनिक चूक हुई है नहीं हुई है, उसका जवाब दीजिए। चाइल्ड इज एन अब्यूज। हाँ, चाइल्ड गाली है? नहीं, गाली नहीं है। फिर क्या? लेकिन मैं कह रहा हूं कि जब आप चाइल्ड कह रहे हैं तो वो एक नौजवान है। आप मुझे बताइए कि कहां उसमें लिखा हुआ है कि चाइल्ड तक डॉक्टर को, हाँ सॉल्व हो गया। आप उसमें पढ़ के बताइए कि कहां लिखा हुआ है कि चाइल्ड तक डॉक्टर को नहीं पहुंचने दिया गया। क्या ये उनका अपना विश्लेषण था या उसमें लिखा हुआ है? एक सवाल का और जवाब दीजिए कि जब मंत्रालय के अधिकारी जब जो रिपोर्ट बनाने के लिए गए थे, उस रिपोर्ट का क्या हुआ? हाँ बताइए, इसका कहां लिखा हुआ? जहां तक डॉक्टर का सवाल है, ये रिपोर्ट कोई साधारण रिपोर्ट नहीं है। हाँ, ये कमिश्नर कहां लिखा हुआ है कि डॉक्टर को नहीं जाने दिया गया? सुन लीजिए, क्या बढ़िया था। ये कमिश्नर और पुलिस ने हाई कोर्ट में सबमिट किया है। पूरा क्रोनोलॉजी है। तो पढ़ के बताइए ना। बजे से लेकर सुबह 6:30 बजे और उसके बाद तक का। डॉक्टर ऑन रिकॉर्ड कह रही हैं सर। वो क्यों कल भी आके डॉक्टर कह रही हैं। तो आपको जांच करना चाहिए था। आपको आज भी जांच करना चाहिए था। आप बुलाइए, आपको आज भी जांच करना चाहिए था कि पुलिस की रिपोर्ट में ये बात क्यों नहीं है जो वो डॉक्टर कर रही है। रवीश जी, ये स्टेट सब्जेक्ट है, बुलाइए केसीआर। बात है स्टेट सब्जेक्ट, बुलाइए केसीआर। ये स्टेट सब्जेक्ट की बहाना नहीं लीजिए सर। नहीं, आप स्टेट सब्जेक्ट आप उनसे पूछिए कि वो डॉक्टर की रिपोर्ट पुलिस की रिपोर्ट में क्यों नहीं है? लग गया। मैं पुलिस से पूछूंगा कि इमरजेंसी लग गया। क्या आपने पूछा नहीं? क्या इस मामले में नहीं पूछा? क्या केंद्रीय मंत्रालय के 2 अफसर जांच करने गए थे, इमरजेंसी लग गया? मेरी पुलिस है, ये मोदी की पुलिस है। ये पुलिस हो, तेलंगाना की आप इसका जवाब दीजिए। एक बात तो ठीक है, तेलंगाना आप पूछिए। अब आपने पूछ लिया, तेलंगाना के तो यही पूछिए तेलंगाना की पुलिस से। प्रशांत जी प्लीज, कल उस डिबेट में तेलंगाना के एमपी भी मौजूद थे। खड़े होकर कहा ना उन्होंने कि हाँ लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हो गई थी। वो बात नहीं है। नहीं, मैं सिर्फ इस फैक्ट पे बात कर रहा हूं। बात ये है फैक्ट पे बात कर रहा हूं कि मैं सिर्फ इस फैक्ट पे बात कर रहा हूं। मिनिस्टर पर हेचाड़ी अरे की बिरयानी खाने से आपका भेजा ना एकदम छोटा हो गया है। हाय दैया, मार डाला रे। मिनिस्टर पर हेचाड़ी था उन्होंने। समित साहब, हम और आप दोनों भटक रहे हैं। मिनिस्टर पर हेचाड़ी था। हम और आप दोनों भटक रहे हैं। एक बात आप 1 मिनट और ले लीजिए। बता दीजिए कि कहां लिखा हुआ है कि डॉक्टर और पुलिस को शव तक सुबह तक नहीं पहुंचने दिया गया? बता दीजिए कहां लिखा हुआ है। और जो डॉक्टर कह रही हैं उसके बयान का क्या महत्व है? अगर पुलिस ने छोड़ दिया
तो क्या आपको नहीं पूछा जाना चाहिए? ये 2 सवाल का जवाब दे दीजिए। मैं जवाब नंबर 1, डॉक्टर कह रही हैं, मैं डॉक्टर पर सवाल नहीं उठा रहा हूं। हाँ। डॉक्टर कह रही हैं सत्य है, आपने भी कहा सत्यापित नहीं कर रहा हूं वीडियो को। सत्य है झूठ है ये कौन जांच करेगा? मैं जांच करूंगा, आप जांच करेंगे। बयान दिया है पुलिस को। अरे कौन जांच करेगा? पुलिस ने गायब कर दिया होगा, ये हो सकता है। गायब किसकी पुलिस है मैं पूछ रहा हूं? बुलाइए आप केसीआर के भी पुलिस है। उनकी तेलंगाना के उस पार्टी के एमपी को बुला के बयान दे रहे पूछिए। हैं तो आप ये बहाना नहीं ले सकते, आपको सारे तथ्य लेकर जवाब देना पड़ेगा। वो रिपोर्ट के आधार पर, सत्यापित रिपोर्ट के आधार बताइए पर प्रशांत बयान जी, बताइए। करेंगे। ये ऑथेंटिकेटेड डॉक्यूमेंट है। अभी तक आपने पढ़ के नहीं बताया कि कहां लिखा हुआ आप पढ़ है लीजिए कि कहां डॉक्टर को डॉक्टर गई नहीं थी। पहुंचने दिया आप गया। आपने कहा डॉक्टर ने आपको बयान दिया। नहीं, मंत्री ने कहा को बयान दिया कि डॉक्टर को वहां तक नहीं पहुंचने दिया गया। आपने कहा कि डॉक्टर ने आपको बयान दिया, कहा ना? कहां है? डॉक्टर का बयान कहां है? यहाँ कहां है? ये उसमें नहीं है। वही तो मैं पूछ रहा हूं कि क्यों नहीं है। इसका मतलब कि किसको सही माने हम? क्यों? मैं अगर सही माने। अगर नहीं होने वाली बात, चलिए बताइए। नहीं होने वाली बात पार्लियामेंट में इसमें जवाब दे दीजिए पार्लियामेंट ताकि मैं में दूसरे स्मृति ईरानी जी नहीं मुझे चक्कर आने लग गया। नो, ये लेटर क्यों नहीं देख पाया? ये सब बात तो है ना। बहुत सम्मान करता हूं, सुन लीजिए हम लोग सब। देखिए 2 तरह के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जैसे कि आपने ठीक कहा कि जो आपके पास है वो सत्यापित नहीं है। ये सत्यापित है। उसमें नहीं लिखा हुआ है कि डॉक्टर को नहीं पहुंचने दिया गया। बस नहीं, उसमें जिक्र ही नहीं है। डॉक्टर का ही जिक्र नहीं है। एक सुसाइड केस हुआ है, पुलिस ऐसी रिपोर्ट लिख दे जिसमें डॉक्टर का जिक्र नहीं हो, वो रिपोर्ट मान्य है क्या? मालूम नहीं, ये तो सब जुडिस है। ये तो सब जुडिस है। इस सब जुडिस डॉक्यूमेंट को कैसे पढ़ दिया उन्होंने संसद में? बताइए। ये तो सब जुडिस डॉक्यूमेंट है ना? सब जुडिस डॉक्यूमेंट को नहीं ये पढ़ा, कोर्ट में जमा है ना? बता रहा हूं। सब जुडिस तो है। सब कुछ सब जुडिस है, तो हम आज रोहित प्रमिला के केस को डिबेट ही क्यों कर रहे हैं? किया है, लेकिन डॉक्यूमेंट पढ़े। ना। आज उन्होंने कहा कि इसमें नहीं करेंगे कि बहुत सारे कोर्ट में सुनिए, ऐसा नहीं होता है। गिनाया है। ऐसा नहीं होता है कि सब जुडिस विषय पे डिबेट पार्लियामेंट में नहीं हो सकता है। इशरत जहां पे भी हुआ है, नरेंद्र मोदी जी पर भी हुआ है, 2002 पर भी हुआ है। वो सब जुडिस था और ये सब पेपर वहां भी दिखाए गए थे जब उनके डॉक्टर वाला जो आपने कहा था, देखिए मेरा सवाल ये था कि आपने कहा था कि वो आला और मौके पर सर्टिफिकेट नहीं दिया जा सकता, जिसके कई डॉक्टरों ने ऐतराज जताया। इस पे मैं बताता हूं, क्योंकि ये मेरा व्यक्तिगत था, मेरे को लगता है मैं व्यक्तिगत बयान बाद में बोलूं। देखिए मेरा मानना है कि वहां कोई वॉर सिचुएशन नहीं था, कोई नक्सल एरिया में नहीं थे। कभी भी जब इस प्रकार की इमरजेंसी होती है, बॉडी हॉस्पिटल जाना चाहिए। मैंने कल भी आपको कहा कि सुन लीजिए, आपका अपना मत है सर, मेडिकल साइंस 2 बड़े डॉक्टर बोल रहे हैं। हो सकता है मेरा मत गलत हो सकता है, मगर मैं स्मृति जी के विषय में मैंने बोल दिया। अब मेरे प्रश्न इतने तेजस पे हो सकता है मेरा मत गलत है, अगर सीनियर डॉक्टर्स कुछ कह रहे हैं तो। मगर मेरा बड़ा स्पष्ट मानना है कि 12 घंटे, मैंने कभी नहीं सुना है कि 12 घंटे बॉडी को छुपा के रखा जाए और उसे उस्मानिया अस्पताल, जो डॉक्टर टीवी पे बोल रही है, आप उसको सुनना ही नहीं चाहते हैं। जो डॉक्टर टीवी पे बोल रही है, आप डॉक्टर को बुलाइए टीवी पे, मैं उनसे पूछूंगा कि 12 घंटे तक बॉडी को अस्पताल नहीं ले जाना, क्या ये